अरे भिड़ू, आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, लेकिन एकदम मजेदार स्टाइल में, ताकि आपको सुनने में भी मजा आए और ये चीज लंबे समय तक आपके दिमाग में फिट भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अरे भिड़ू, असली गेम तो उसके पीछे छुपा होता है। असल में जो कानून हम देखते हैं ना, वो तो बस ऊपर की लेयर है। अंदर ही अंदर एक पूरा प्लान चलता है, एक ऐसी सोच जो देश को धीरे धीरे बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती है, और वही छुपा हुआ ब्लूप्रिंट है। आयान, एक बात बताओ, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सुनकर ही नींद क्यों आने लगती है? अरे ओ सना, तू अकेली नहीं है। ये नाम सुनकर आधे स्टूडेंट्स का ब्रेन हैंग हो जाता है, लेकिन टेंशन मत लो। एक एक पॉइंट को यूं पढ़ेंगे कि दिमाग बिल्कुल छप जाएगा और बिल्कुल भी आपको बकवास नहीं लगेगा। और यही तो खासियत है हमारी ऑडियो बुक की, कि मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी एक कहानी की तरह आसानी से समझ आ जाएं और सुनने वाला बस सुनता ही चला जाए। सच में भाई, इतना भारी नाम, लगता है कोई रॉकेट साइंस पढ़ने वाले हैं। अरे भिड़ू, रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन ये टॉपिक अगर समझ गया ना, तो पूरा पॉलिटी तेरे कंट्रोल में आ जाएगा। ओहो, इतना पावरफुल है क्या? बिल्कुल भाई। सोच, अगर सरकार को कोई ये बताए कि देश कैसे चलाना है, लोगों के लिए क्या करना है, तो वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ यार, वो तो सही है। बस वही है ये नीति निर्देशक सिद्धांत। ये वो सीक्रेट गाइडलाइन है जो सरकार को बताती है कि देश को सही रास्ते पर कैसे ले जाना है। ओहो, मतलब ये कोई हिडन रूल बुक है? बिल्कुल बिड़ू, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये कोई ऐसा नियम नहीं है जिसे पकड़कर तुम कोर्ट भाग जाओ। क्या बात कर रहा है? फिर भी इतना इम्पोर्टेंट? अरे भाई, इंपॉर्टेंस का लेवल इतना है कि बिना इसके सरकार सिस्टम से भटक सकती है। अब तो इंटरेस्ट आ रहा है, जल्दी बता, आगे क्या सीन है? बस पकड़े रहो भिड़ू, अब असली कहानी शुरू होती है। चलो भाई आयान, अब बताओ, ये असली कहानी क्या है? अरे भिड़ू, अब आते हैं असली मसाले पर। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, इनमें कुछ खास खास आर्टिकल हैं जो पूरा गेम सेट करते हैं। ओहो, अब मजा आएगा, जल्दी बोल। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 38। ये कहता है कि राज्य ऐसा सिस्टम बनाएगा जिससे हर इंसान को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। अरे वाह, मतलब सबको बराबरी से मौका मिले। बिल्कुल भाई, कोई भी पीछे न रह जाए, यही इसका मिशन है। अब आता है असली हीरो, अनुच्छेद 39। नाम सुनकर ही लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। अरे भिड़ू, इसमें तो पूरा पैकेज है। सबसे पहले हर आदमी और औरत को कमाने का बराबर मौका मिलना चाहिए। ओहो, इक्वालिटी लेवल मैक्स। और सुन, देश की संपत्ति ऐसे बंटनी चाहिए कि सबका फायदा हो, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं। मतलब अमीर, गरीब और गरीब वाला सीन नहीं होना चाहिए। सही पकड़े हैं भिड़ू। और धन का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, सबको बराबर फायदा मिले। अच्छा ये बताओ, लड़के लड़कियों के लिए कुछ है क्या इसमें? अरे भाई, ये तो पूरा फेयरनेस का किंग है। सेम काम बराबर, सेम सैलरी। ओहो, ये तो बहुत सही बात है। और अब सुन, थोड़ा इमोशनल प्लस इंपॉर्टेंट पार्ट। मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए, बच्चों से गलत तरीके से काम नहीं करवाना चाहिए। अरे यार, ये तो सच में लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बच्चों को अच्छा माहौल मिले, प्रॉपर ग्रोथ मिले, यही इसका मकसद है। अब समझ आ रहा है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये तो रियल लाइफ चेंज करने वाला सिस्टम है। अरे भिड़ू, अभी तो और भी मजेदार चीजें बाकी हैं। थोड़ा पेशेंस रख, स्टोरी अभी और डीप जाने वाली है। अरे आयान, अभी तो मजा आ रहा था, आगे क्या है, जल्दी बताना भिड़ू। अरे भाई, अब तो लेवल अप होने वाला है। अब आते हैं आगे के आर्टिकल्स पर, जो सीधा सीधा हमारी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 40 ये बोलता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए। ओहो, मतलब गांव भी स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल भिड़ू, देश तभी मजबूत। अब थोड़ा हैवी बट इंटरेस्टिंग अनुच्छेद 44, पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओहो, ये तो न्यूज में भी आता रहता है। अब आते हैं सोशल जस्टिस वाले पार्ट पर। अनुच्छेद 46, एससी, एसटी और कमजोर वर्गों की एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे यार,
ये तो सच में लोगों को ऊपर उठाने वाला सिस्टम है। अब हेल्थ वाला पार्ट। अनुच्छेद 47, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल और हेल्थ इंप्रूव करना। मतलब हेल्दी इंडिया मिशन यहीं से शुरू हुआ होगा। और अब अनुच्छेद 48 और 48 ए, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इंप्रूव करना और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ओहो, नेचर भी सेफ रहेगा। अब थोड़ा हेरिटेज वाला टच। अनुच्छेद 49, मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस की प्रोटेक्शन। मतलब हिस्ट्री भी सेफ। और सुन बिरू, अनुच्छेद 50, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करना। ओहो, पावर बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। और आखिरी अनुच्छेद 51, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना। अरे वाह, मतलब इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सोचता है। और हाँ बिरू, कुछ एक्स्ट्रा भी है। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा, आर्टिकल 350 ए, और हिंदी को बढ़ावा देना, आर्टिकल 351। अब तो पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है। ये सिर्फ चैप्टर नहीं, पूरा विजन है। बस सना समझ ले, ये सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जैसे बैंक का चेक, जो सरकार को सही डायरेक्शन में खर्च करना होता है। अरे भाई, अब तो मजा आ गया पढ़ने में। अरे आयान, एक बात बताऊं, ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों सुनने में इतने सेम लगते हैं, दिमाग पूरा घुमा देते हैं भाई। अरे बिड़ू, यही तो असली ट्विस्ट है इस चैप्टर का। ऊपर से दोनों इंपॉर्टेंट और अंदर से दोनों अलग अलग गेम खेलते हैं। ओहो, मतलब सेम सेम नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं भाई। चल मैं तुझे ऐसा समझाता हूं कि तू कभी कंफ्यूज नहीं होगी। सबसे पहले सुन, नीति निर्देशक सिद्धांत आए हैं आयरलैंड के संविधान से, ओहो, इम्पोर्टेड आइडिया। और मौलिक अधिकार आए हैं यूएसए के संविधान से। अरे वाह, ये तो इंटरनेशनल कॉम्बो हो गया। अब दूसरा बड़ा डिफरेंस, नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र भाग 4 में है और मौलिक अधिकार का भाग 3 में। अच्छा, चैप्टर भी अलग अलग। अब सुन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत फॉलो नहीं करे तो तू कोर्ट नहीं जा सकती। अरे यार। लेकिन भिड़ू, अगर मौलिक अधिकार कोई छीन ले तो सीधा कोर्ट। ओहो, अब आया मजा। और एक बड़ा फर्क, नीति निर्देशक सिद्धांत बराबर समाज की भलाई, मौलिक अधिकार बराबर व्यक्ति की आजादी और हक। मतलब एक पब्लिक के लिए, एक पर्सनल के लिए। बिल्कुल सही पकड़ी है। और सुन, नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे राजनीतिक सोच होती है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी ताकत। ओहो, इसलिए कोर्ट वाला सीन पॉसिबल है। अब पावर वाला ट्विस्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार की पावर बढ़ाते हैं और मौलिक अधिकार सरकार को लिमिट करते हैं। अरे भाई, एक एक्सेलरेटर एक ब्रेक। और लास्ट लेकिन डेंजरस पॉइंट, नीति निर्देशक सिद्धांत तब मिलते हैं जब सरकार उन्हें लागू करे, लेकिन मौलिक अधिकार जन्म से ही मिल जाते हैं। ओहो, मतलब ये तो डिफॉल्ट सेटिंग है इंसान की। बस बिड़ू, अब कंफ्यूजन खत्म। अब ये दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे तेरे दिमाग में। सही में भाई, अब तो ये चैप्टर मजेदार लगने लगा है।